हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले 10 दिन की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है सीटेट को लेकर के। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 31 को होने वाला है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो, अभी हो सकता है किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है, किसी की प्रिपरेशन थोड़ी सी कम हुई है। तो ऑल ओवर सभी के लिए ये वीडियो रहेगी कि आप लास्ट इन 10 दिनों में अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है तब भी सीटेट में आप कम से कम सीटेट को क्रैक कर पाएँ, उस स्ट्रैटेजी को आज हम बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे कि अगर आप इन 10 दिन में, ऑब्वियसली सी बात है, सारा सिलेबस जो है आप एक एक टॉपिक को मतलब घोट के पी जाएं, ये चीज़ शायद पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल है भी तो वही बात है, फिर आपको 4-5 घंटे एक दिन में आप लेकर बैठें और फिर दिमाग की रिटेंशन भी तो, पावर भी तो बात मतलब उस पर भी डिपेंड करता है कितना आपको याद रह पाता है लास्ट मोमेंट में, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट 10 डेज़ में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कर सकते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट 10 डेज़ में भी सीटेट को क्रैक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इतने सालों से सिलेबस है जो कि सेम चला आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही मतलब पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो ऑलमोस्ट सेम आती है हर साल आपकी, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लास्ट 10 डेज़ में, ठीक है। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइमिंग में आप देख रहे हैं उस पर सबको आपको, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें इस बारे में, सबसे पहले बात करते हैं हम सीडीपी के बारे में, क्योंकि वो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सीडीपी। और अगर मैं बात करूं सीडीपी या पेडागोजी की, तो ये आपके सीटेट में बात की जाए तो 150 में से आपकी 75 मार्क्स यानी कि हाफ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर पेपर में 15 मार्क्स की पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपका क्या आता है, कंटेंट आता है। दैट मीन्स 75 मार्क्स का वेटेज रखती है आपकी पेडागोजी, ठीक है। और बहुत अच्छा स्कोर आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। अगर आपके कंटेंट थोड़ा सा वीक भी है तब भी आप यहाँ पर एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं पेडागोजी से, ठीक है। बात करेंगे हम सीडीपी की, जो कि आपका 30 मार्क्स का आता है। और ये 30 मार्क्स सिर्फ सीडीपी में नहीं बल्कि आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करते हैं, चाहे फिर वो ईवीएस है आपका, चाहे फिर वो आपका मैथ्स है, चाहे फिर वो आपका इंग्लिश है या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें आपको ये जो 30 मार्क्स है ना, ये वाली सीडीपी जो आप यहाँ करते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत हेल्पफुल रहती है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स जो हैं वो सीडीपी के कॉमन होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं। तो सीडीपी में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको लास्ट मोमेंट पे भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके जाने हैं। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर पढ़ रखे हैं तो इनको रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना, वरना मतलब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट का, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके ज़रूर बनते हैं डेवलपमेंट से, ठीक है। उसके बाद में आपकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है, ठीक है, डेवलपमेंट की आपकी स्टेजेस कौन कौन सी होती है, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है डेवलपमेंट में से। डेवलपमेंट को प्रभावित करता है आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, याद रखेंगे आप, ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, किस चीज़ से प्रभावित होता है, सिर्फ एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, सिर्फ हेरिडिटी से प्रभावित होता है, या फिर एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों से प्रभावित होता है, दोनों से प्रभावित होता है। ऑब्वियसली बात है, एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आना आपका डेवलपमेंट से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3 आपके, ठीक है, पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग, ये जो आपके PKV हैं आपके, तो ये वेरी वेरी VIP पर्सन है तीनों की तीनों, पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग। इन तीनों की थ्योरी, पियाजे ने जो स्टेजेस दी हैं आपकी, ठीक है, डेवलपमेंट की, वो वाली आपकी, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये चारों के चारों आपकी, ये आपको याद होनी चाहिए किस स्टेज में क्या होता है, ये बिल्कुल एकदम घोट के पी जाइए आज की डेट में, मैं ये कहूँगी आपको, ठीक है। उसके बाद में वाइगॉत्स्की क्या आपको पता है, ZPD हो गया आपका, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्लस आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और एक आता है आपका स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हैं और कुछ भी नहीं है आपका वाइगॉत्स्की में। वाइगॉत्स्की में ये 3 टर्म है। और दूसरी वाइगॉत्स्की बात करते हैं सोशल लर्निंग की और सोशियो कल्चरल लर्निंग की।
जहाँ पर भी सिर्फ सोशल इंटरेक्शन की बात आती है तो पियाजे भी बात करते हैं, लेकिन अगर आपका आ जाता है सोशल इंटरेक्शन के साथ साथ कल्चर का भी इफेक्ट है अगर डेवलपमेंट पर, तो आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा वाइगोत्स्की के साथ में, ठीक है, क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल थ्योरी, पता होगा आप लोगों को। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेने हैं, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, और इसके अलावा इनका सोशल इंटरेक्शन की जो थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी है, कल्चर के बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं। कोलबर्ग ने जो स्टेजेस दी है आपकी, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, वो सारी की सारी स्टेजेस में से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, गुड बॉय बैड बॉय वाली जो सारी स्टेजेस हैं उनको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आपके कभी कभी यहाँ से तीनों में से आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी हो सकता है 3 में से 2 बन जाए, लेकिन आपका फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन आना। ये 3 ऐसे गेस्ट हैं जो सीटेट अपने एग्ज़ाम में या अपनी एग्ज़ाम पार्टी में बुलाना कभी नहीं भूलता है, और एक्चुअल में ये सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, तो इसलिए इन तीनों को आप ज़रूर करके जाएंगे। इसके बाद एक आता है CCE आपका, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपका डायग्नोस, ठीक है, क्या होता है आपका डायग्नोस टीचिंग, क्या होता है रेमेडियल टीचिंग, क्या होता है आपका असेसमेंट, क्या होता है आपका, इन सब टर्म्स से आपका CCE से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है, कुछ ज़्यादा ही मतलब फैल गया ये, आई होप आप लोगों ने ये टॉपिक नोटिस कर लिए होंगे। डेवलपमेंट है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, और एक बात की है मैंने CCE के बारे में। इसके बाद मैं अगर बात करूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका NCF। मैं इसको टॉपिक नहीं कहूँगी, एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि ये आपकी पूरी पेडागोजी का एक समअप है, एक सार है मैं कहूँगी। NCF 2005 की जो 5 गाइडलाइंस है ना, उनको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपकी ये 75 मार्क्स की आधे से ज़्यादा पेडागोजी वहीं सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। NCF 2005, NCF क्या कहता है, या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है NCF आपका। NCF क्या कहता है कि भाई टीचर जो होगा आपका वो सिर्फ और सिर्फ सुविधादाता होगा, फैसिलिटेटर होगा, कभी भी राजा बन के नहीं बैठेगा आपके सर के ऊपर में, बच्चे के सर के ऊपर में, ठीक है। तो टीचर क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा। टेक्स्ट बुक जो क्या होगी, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक साधन होगी, एक आपके पास में एक टूल है टेक्स्ट बुक आपका। टेक्स्ट बुक सब कुछ नहीं है, यानी किताबें सब कुछ नहीं है, और आपका जो आपकी जो शिक्षा है उसको क्या करना है, आपको बाहर के जीवन से जोड़ना है, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पे बात की जा रही है कि जब भी आपके क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिले कि बच्चे को एक्सप्लोर करने दिया जा रहा है, सोशल इंटरेक्शन करने दिया जा रहा है, खुद को मतलब एक्सप्रेस करने दिया जा रहा है, वो आपका NCF 2005 और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ आपको लेके जाएगा, और वो ऑप्शन ज़्यादातर टाइम आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ साथ आपका आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में एक 5 नंबर का पूरा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन किस बारे में बात करता है, सब बच्चों को साथ लेकर चलने की बात करता है, कि इंक्लूजन की बात करता है। कितने टाइम के लिए अगर पूछा जाए तो पूरे टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हफ्ते में एक बार या किसी भी तरीके से नहीं, फुल टाइम के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूजन की बात करता है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है। फिर आता है आपका RTE आपका, इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। कभी कभार RTE से क्वेश्चन, कभी कभार बाई चांस कोई पेपर होता है जिसमें नहीं आता, अदरवाइज आपका आता है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है जेंडर का, ठीक है। जेंडर से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ से आना। जेंडर और 2 ही चीज़ें होती है जहाँ से क्वेश्चन आता है, जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायसनेस यहाँ पे, ठीक है। जेंडर बायसनेस क्या है, अगर एक किसी भी एक लिंग की तरफ अगर झुकाव है टीचर का या समाज का, भाई किसी भी लड़के की तरफ हो चाहे फिर लड़कियों की तरफ हो, वो आपका जेंडर बायसनेस होगा। टीचर जो है वो लड़कों से ज़्यादा इंटरेक्शन करता है क्लास में, लड़कियों से कम इंटरेक्शन करता है, तो ये क्या है, जेंडर बायसनेस है। अगर कोई भी घिसी पिटी रीति रिवाजों की बात की जाए तो वो क्या होगी, आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप होगी, यानी कि रूढ़िबद्धता हम इसको कहते हैं, भाई कि औरतों को घर का काम करना चाहिए, आदमियों को बाहर का काम करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की कोई बातें होती है जो, तो आपका क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। और अगर कुछ उस तरीके की
इन सामाजिक रूढ़िवादियों से कुछ अलग बात की जाए कि जो वुमेन्स होती हैं बहुत अच्छी ड्राइवर होती हैं, तो ये किस तरीके का कथन है, तो ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने वाला कथन है। घुमा फिरा करके दो ही चीज़ों से क्वेश्चन आना है आपका, एक तो जेंडर बायसनेस से और एक आपका स्टीरियोटाइप से, ठीक है, दो, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है आपका, और थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देते हैं और कंफ्यूज लेकिन बिल्कुल नहीं होना है। बायस या स्टीरियोटाइप दोनों में आपको अच्छे से अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही करना है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं ये कहूँगी आपको, जहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर उठाते हैं ना, तो ये चीज़ आपको कोई बताने वाला नहीं है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, जितनी बार मैंने सीटेट क्लियर किया है। उसके अलावा आप खुद प्रीवियस ईयर उठाइए, आपको किसी की भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं सीटेट में, क्योंकि गिनती के टॉपिक हैं और सिलेबस बदला नहीं है आपका, ठीक है, तो इसीलिए बार बार यही रिपीट होते हैं। एक और कर सकते हैं आप, एक आता है आपका इंटेलिजेंस का टॉपिक, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लास्ट मोमेंट पे सारी इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ लीजिए, मैं ये कहूँगी गार्डनर ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है, गार्डनर की थ्योरी जो है आपकी ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है अगर इंटेलिजेंस से, तो गार्डनर की थ्योरी से बनता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितनी भी थ्योरीज हैं आपकी उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गार्डनर की। अगर मैं कहूँ लास्ट मोमेंट पे आपको इंटेलिजेंस का पूरा बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ना है तो गार्डनर की थ्योरी आपकी, ठीक है, ये आपके हैं जहाँ से आपके अच्छे वाले मार्क्स बन जाएंगे। सीडीपी में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, अगर आप इनको भी कर लेते हैं ना तो भी आपके मार्क्स बन जाएंगे आराम से। अब अगर मैं बात करती हूँ ईवीएस की आपकी, ठीक है, ईवीएस आता है आपका 30 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, ठीक है। पेडागोजी की मैंने, आप देखोगे चैनल पर तो प्रैक्टिस वीडियोस डाल रखी हैं ईवीएस की, आप उनको देख सकते हो। अदरवाइज मैं ये कहूँगी एनसीएफ को ध्यान में रखना, पेडागोजी को करते टाइम एनसीएफ को ध्यान में रखना, और जो सीडीपी में आपने पढ़ा है ना वही आप ध्यान में रख लोगे ना तो आप आराम से निकल जाओगे यहाँ पर भी 15 नंबर में। यहाँ पे कंटेंट की बात मैं अगर करूँ, 2 वीडियो डाल रखी है मैंने आपके लिए ईवीएस की, 2 मैराथन वीडियो है आपकी, दोनों मिलाकर भी मैं कहूँ ना तो 2 घंटे की नहीं है, दोनों मिलाकर भी आप देखोगे तो 2 घंटे की वीडियो नहीं है। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वो लिखी हुई है ऑल सब्जेक्ट मैराथन क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट मैराथन क्लास के नाम से टेट मंथन पे अगर आप जाएंगे तो इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगी ईवीएस की 2 वीडियोज़ हैं, मैं कह रही हूँ दोनों मिलाकर के भी 2 घंटे की नहीं होगी, लेकिन आपको 50 वीडियो देखने से बचा लेगी ये। और सारा ईवीएस का जितना भी एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर में कवर किया है, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, मतलब ऐसे बिना सांस लिए, ताकि आपका टाइम बच सके और फटाफट से आपकी रिवीजन हो सके विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए। आपका सारी एनसीईआरटी की रिवीजन सिर्फ 2 वीडियो में मैंने करवा रखी है। एक में भी हो सकती थी पर वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, अपलोड में मुझे प्रॉब्लम होती, ठीक है, इसलिए 2 वीडियो में है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स में भी वही आपका 30 मार्क्स का पेपर आता है, 15 की पेडागोजी और 15 का आपका क्या आता है, कंटेंट आता है। अब देखो कंटेंट अगर आपका स्ट्रांग है, मैं ये कहूँगी मैथ्स आपका अच्छा है, तब तो आप कंटेंट को रिवीजन करो। अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं ये कहूँगी अभी लास्ट 10 डेज में आप कंटेंट को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, ठीक है, अदरवाइज आप पजल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपको ज़रूर आता होगा, अभी तक आप इतना मैथ्स पढ़ के आए होंगे अपने स्कूल टाइम में भी, और अगर आपने डीएलएड किया है वहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा आपका पेडागोजी वगैरह, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी कि आप ये 15 मार्क्स का कंटेंट अगर आप अभी सोच रहे हैं स्टार्ट करने का तो बिल्कुल मत करना। हाँ, इस पेडागोजी पे आप ज़रूर ध्यान दे सकते हैं, मैथ्स की पेडागोजी पे वही सेम टॉपिक आते हैं आपके, एनसीएफ से रिलेटेड आ जाता है आपका, ठीक है, किस तरीके से बच्चे को मैथ्स की एक्टिविटी करवानी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैथ्स की भी एक मैराथन क्लास ले रखी है मैंने, मैथ्स की भी एक मैराथन वीडियो डाल रखी है मैंने, ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर करवा रखे हैं। मैथ्स पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वेन हाइले की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के टीचिंग मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो करवा रखी हैं, और एक क्लास डाल रखी है मैंने मैथ्स की, तो आप आराम से इसमें से कर सकते हैं, आपका हो जाएगा आराम से, ठीक है। मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया आपका, और सीडीपी हो गया। उसके बाद बचती है आपकी दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज पे, जो कि आपकी अच्छी खासी स्कोरिंग होती है। अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा ध्यान दे करके चलें इनके ऊपर
तो आपकी दोनों ही एक अच्छा स्कोर आपको करके दे सकती हैं। 30 मार्क्स की है आपकी, ये भी आपकी 30 मार्क्स की है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये कहूँगी आपको, टॉपिक मैं ये कहूँगी लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। एक क्वेश्चन पक्का है आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से, फिर वो चाहे हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, सेम टॉपिक है हिंदी और इंग्लिश में आपके, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है। याद रखना, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या, जो बच्चा सहज रूप से सीख जाए, नेचुरली सीख जाए, जो अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर ले। लर्निंग क्या है आपका, जहाँ पे बच्चे को रूल्स सीखने पड़े, जहाँ पे फॉर्मल रूप से जाकर के एजुकेशन लेनी पड़े, ठीक है, जहाँ पे उसको ग्रामर सीखनी पड़े, जहाँ पे उसको एफर्ट करना पड़े, और एफर्ट लेस होगा तो क्या होगा, एक्विजिशन होगा। तो लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है लैंग्वेज स्किल के ऊपर, ठीक है, जो आपकी LSRW है। चारों स्किल जो है आपकी लैंग्वेज स्किल से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है, कहीं भी नहीं जाता। उसके अलावा लैंग्वेज स्किल में ही आपका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इनके जो सब पार्ट्स हैं आपके, उन पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। फिर भी मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी हो जाती हैं, मतलब बिना बताए घटित हो जाती हैं, ठीक है, जैसे पिछले कुछ 2-3 दिनों में हुआ। तो पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि एक आपको इंग्लिश की आपको जो मैराथन जो है मैं देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की भी, ठीक है, जिसमें कि आपके सारे ये टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। स्कीमिंग हो गया, ठीक है, रीडिंग की सब स्किल्स हो गई आपकी, वो सारी कोशिश करूँगी मैं। बाकी अगर बात करूँ मैं इसकी, तो 10 वीडियो है आपके पास में, इंग्लिश की 10 वीडियो है आपके पास में चैनल पे। मुश्किल से मैंने 10-10, 15-15 मिनट लिए होंगे। सारी भी देखोगे ना तो भी मतलब इतना टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा जितना मैंने देखा है बाकी जगहों पे बर्बाद होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इंग्लिश पेडागोजी के लिए। हिंदी पेडागोजी में भी सेम चीज़ है, 15 नंबर का आपका पैसेज आता है, ठीक है, 15 नंबर का आपका पेडागोजी में आप ये टॉपिक्स ज़रूर कवर करना। उसके बाद में एक चीज़ और आती है आपकी लैंग्वेज में, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता को हमें पोषित करना है, कभी भी नकारना नहीं है, क्लास में उसका सम्मान करना है। याद रखना है आपको, लैंग्वेज में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलता है आपका बहुभाषिकता से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 15 नंबर की पेडागोजी, यहाँ पे आता है 15 नंबर का आपका पैसेज, अनसीन पैसेज। एक तो मैंने इंग्लिश के पैसेज के ट्रिक की वीडियो बना रखी है कि अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ना इंग्लिश की, अगर आपको नहीं पता, अच्छा भाई ये अपोजिट दे दिया, कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है पढ़ के, अगर आपको, वैसे तो आना चाहिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं, इतना तो आपको आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बहुत मतलब भयानक वाली दिक्कत है आपको इंग्लिश में, तब भी मैं ये कहूँगी वो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देखना। इंग्लिश पैसेज ट्रिक बाय सुमित्रा भादु या बाय टैट मंथन सर्च कर लेना, मिल जाएगी आपको, उसको ज़रूर देखना, हेल्प मिलेगी आपको बहुत अच्छी वाली, ठीक है। 15 नंबर का पैसेज, और इसकी कोई टैबलेट नहीं आती है, कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है एक्चुअल में, बट वो शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इसलिए है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है अगर, तो आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कम से कम 5 से 6 पैसेज मैं ये कहूँगी अगले 10 दिन में सॉल्व करके देखिए। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि पैसेज में आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, आप किस तरीके से क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, और एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है आपको, सीटेट किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देता है, ये आइडिया आपको होगा यहाँ पैसेज सॉल्व करने से। ऐसा नहीं है कि आप जो सॉल्व करेंगे वही पैसेज आएगा क्या। अब पैसेज लोग इसलिए सॉल्व नहीं करते कि भाई नहीं पैसेज का क्या सॉल्व करना, पैसेज तो पता नहीं कहाँ से उठ के आएगा। भाई इसी दुनिया से उठ के आता है, किसी दूसरे ग्रह से नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि पैसेज जो है वो किस तरीके से आपको आंसर्स देता है, ठीक है। पिछले प्रीवियस ईयर पैसेज जैसे ही आप उठाएंगे तो आपको पेपर में जो पैसेज आएगा ना वो आपको अनजाना नहीं लगेगा, बिल्कुल भी किसी दूसरे ग्रह का नहीं लगेगा, वो आपको जाना पहचाना लगेगा, बस यही फ़ायदा है। सेम चीज़ हिंदी के पैसेज में है, सेम चीज़ आपका इंग्लिश के पैसेज में। हिंदी के पैसेज में अगर आपने हिंदी को अपने लैंग्वेज आपने आगे पीछे ली है अगर, तो उस हिसाब से एक पोएम होगी और एक आपका पैसेज होगा। उस पर भी मैं बात करूँगी एक सेपरेट वीडियो में कि आपको जो है लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगी ताकि सारा कुछ खिचड़ी ना पक जाए, ठीक है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश की बात हो गई, ईवीएस की बात हो चुकी है, मैथ्स की बात हो गई, हिंदी इंग्लिश की बात हो गई और सीडीपी की बात हो गई, ठीक है। तो इनमें स्कोर कर सकते हैं आप। अगर 10 दिन बचे हुए हैं, अभी भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो 10 दिन बचे हैं, अब तो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है, चीज़ें अभी भी आपके हाथ में है। बस मैं कुछ एक बात ज़रूर कहूँगी आपको,
कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना बंद करना है अभी, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना स्टार्ट करना है अभी। वो क्या है? देखिए, सीटेट में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो आप फिलहाल जो है ना अननेसेसरी का यूट्यूब भ्रमण छोड़ दीजिए, जो कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, चाहे वो एचटेट के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीटेट के स्टूडेंट हो, या कहीं के भी स्टूडेंट हो, ठीक है। अननेसेसरी का एचटेट मतलब यूट्यूब का भ्रमण छोड़ दीजिए आप, कि आप भटक रहे हैं दुनिया भर के टॉपिक देख करके कि अच्छा यहाँ से भी सुन लूँ थोड़ा, यहाँ से भी सुन लूँ थोड़ा, यहाँ से भी सुन लूँ। नहीं, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है वहीं से उठाइए, और वहीं से आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो वो नोट्स आपके लिए आज की डेट में एक मतलब संजीवनी बूटी साबित होंगे ही होंगे हर हाल में। नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, जहाँ से आपको भरोसा है, जहाँ आपका दिल मतलब मानता है, वहाँ से एक सोर्स से प्रिपरेशन कीजिए। चाहे आपके पास कोई बुक है, चाहे कोई चैनल है, कुछ भी हो, भटकते मत रहिए अभी फ़िलहाल कि यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ। दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल जो आप जितना कर चुके हैं उसकी रिवीजन कीजिए। अगर आप उसकी रिवीजन नहीं कर पाए, मैं ये कहूँगी आपने अगर 100% भी पढ़ा है ना, अगर आप उसकी रिवीजन नहीं कर पाए लास्ट मोमेंट पे किसी भी वजह से, 20% तो पक्का गायब होने वाला है आपका। पेपर में जाने से 20% तो आप वैसे ही भूल जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि पेपर में थोड़ा तो हर किसी को घबराहट होती है, चाहे आपकी प्रिपरेशन 100% ही क्यों ना हो, ठीक है। वो एग्जामिनेशन सेंटर का थोड़ा सा फोबिया हर एक में होता ही है, तो इसीलिए रिवीजन आप ज़रूर करनी है आप लोगों को, ठीक है, रिवीजन करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये करनी है कि अभी तक अगर आप कंटिन्यूस अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आपको ज़रूरी नहीं था कि आप 4-4 घंटे पढ़ें। 1 घंटा पढ़ लिया बहुत होता है सीटेट के। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जब आपके 10 दिन बचे हुए हैं, तो अब आप जो है बाकी चीज़ों से एक बार के लिए संन्यास ले लीजिए, ठीक है। बाहर घूमना फिरना कह लीजिए, या घर के काम कह लीजिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ अगले 10 दिन के लिए आप इनको सिर्फ और सिर्फ सीटेट को दे दीजिए। यानी कि कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन 10 दिन में आपका सीटेट निकल जाए, तो आपको उस 1 घंटे को जो आप पहले दे सकते थे, अब उसको आपको 3 से 4 घंटे करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि 10 दिन में अगर आपको कोई टेट एग्ज़ाम निकालना है, बिल्कुल मजाक नहीं है। सीटेट जो है वो पेपर ईजी आता है, सिलेबस फिक्स है, लेकिन फिर भी मजाक नहीं है, हलवा नहीं है। सीटेट है, ठीक है। टेट एग्ज़ाम है तो कुछ तो आपको आना ही चाहिए, इसलिए 3 से 4 घंटे आज से ही अपने रूटीन से निकाल लीजिए। अदरवाइज़ फिर सीटेट जो है वो 10 दिन बाद में तो निकल ही जाएगा। उसके बाद ये आप हैं, घर का काम है, बाहर घूमना फिरना है, सब कुछ यहीं रहेगा, लेकिन सीटेट निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे, आई होप कि आप लोगों में एक मोटिवेशन बना रहे। तो अगले 10 दिन में भी सीटेट की प्रिपरेशन हो सकती है, बिल्कुल भी अपने मोटिवेशन को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं उनको ज़रूर रिवाइज करके जाएं, ठीक है। पैसेज की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। और एक बात कहूँगी कि आने वाले 2-3 दिन में आप एक पेपर 1 दिन का अगर सॉल्व कर सकते हैं, टाइमर लगा करके, बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल जैसा माहौल बना करके, टाइमर लगा करके कि इतनी देर में मैं कितने क्वेश्चंस कर पाता हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा पेपर में टाइम मैनेजमेंट करने में। टाइम मैनेजमेंट की मैं हमेशा कहती हूँ कोई ट्रिक नहीं हो सकती, कोई वीडियो नहीं हो सकती, कोई भी टैबलेट नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ही आपका टाइम मैनेज हो सकता है। अदरवाइज़ कोई दूसरी उपाय है नहीं टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि आप इन लास्ट 10 डेज़ में भी अपनी होप ना छोड़ें, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। मैराथन क्लासेस आपको टेट मंथन चैनल पर मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट मैराथन की आप जो प्लेलिस्ट देखेंगे उसके अंदर में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ईवीएस की एनसीईआरटी तो कंप्लीट आपकी फिक्स आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें। और थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।